सीयूईटी यूजी 2025 का अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है और आप अगर गर्ल्स कैंडिडेट हैं तो आपको लग रहा होगा कि सर एग्जामिनेशन थोड़ा अच्छा नहीं गया, या फिर अच्छा गया है, मुझे मेरा जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है हो सकता है वो ना मिले, या फिर ऐसा हो सकता है कि सर मेरा बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना मिले। तो आप मुस्कुराइए क्योंकि आप गर्ल्स कैंडिडेट हैं। जी हाँ, गर्ल्स कैंडिडेट का अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें बॉयज से, तो गर्ल्स के कट ऑफ डाउन जाते हैं। कहाँ कहाँ डाउन जाते हैं, क्यों डाउन जाते हैं, बीएचयू दिल्ली यूनिवर्सिटीज जैसे यूनिवर्सिटीज में डाउन जाते हैं, क्या कारण रहते हैं, उन सब पे हम लोग बात करेंगे। और जी हाँ, अगर आपने थंबनेल देख करके इसको ओपन किया है तो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि गर्ल्स के लिए कट ऑफ लो जाती हैं, बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटीज में कुछ कोर्सेज में बहुत ज़्यादा लो जाती हैं। ठीक है, तो वो सारी कोर्सेज क्या हैं, कैसे हम लोग देखेंगे आगे। तो होप नहीं आपको खोना है, सबसे ज़्यादा आपको इस काउंसलिंग में बने रहना है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म सीयूईटी बेसिक शिक्षा पे। उम्मीद करता हूं कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप जो है अपने इस काउंसलिंग प्रोसेस में तैयार होंगे। मैंने आपको कहा था कि अगले इस पूरे प्रोसेस में मैं आपको कुछ वीडियोस प्रोवाइड करूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस होगा। अब बात करते हैं उस इंपॉर्टेंट वीडियोस की कि गर्ल्स की जो कट ऑफ है वो डाउन क्यों जाती है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां से काउंसलिंग तक का रास्ता हम आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान करने वाले हैं। जी हाँ, लास्ट टाइम ऑलमोस्ट सभी बच्चों को जो हमारे यहाँ से इनरोल्ड थे उनको तो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट काउंसलिंग प्रोवाइड की ही, साथ ही आप सभी लोगों को हमने बिना कोई डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के सभी लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड किया था। ठीक है, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, अब बात करते हैं गर्ल्स कैंडिडेट के लिए क्यों कट ऑफ डाउन जाता है। सबसे पहले बीएचयू में आते हैं। बीएचयू में कंपैरेटिवली अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो सबसे मेन कारण है कि गर्ल्स के कॉलेजेस ज्यादा हैं। ठीक है, अब होता क्या है, सबसे पहले ये समझो, सपोज करो कि मैं एक गर्ल्स कैंडिडेट हूं। ठीक है, तो मेरे पास जो है दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक ऑप्शन आएगा कि मेरे जो बस ओनली गर्ल्स के जो हैं, ठीक है, वो कॉलेजेस, यहां पे तो बस हम वही लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा, जहां पे बॉयज और गर्ल्स दोनों लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। तो यहां पे तो अगर आपने मेरिट हाई पाया तो आप यहां के लिए भी एलिजिबल हैं। ठीक है, और आप यहां के लिए भी एलिजिबल हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाती हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे कंपैरेटिव एनालिसिस में बॉयज के कंपैरिजन में कट ऑफ डाउन जाता है, लेकिन बीएचयू के कंपैरिजन में वहां पे कट ऑफ जो है थोड़ा हाई रहता है। लेकिन गर्ल्स के लिए डीयू में भी आप साउथ कैंपस में देखेंगे, आगे मैं जब सेफ स्कोर बताऊंगा तो आप देखिएगा कि गर्ल्स के लिए हमेशा से कट ऑफ डाउन जाता है। अब तो गर्ल्स के लिए वहां पे सिंगल गर्ल चाइल्ड वगैरह के लिए आप देखेंगे रिजर्वेशन पॉलिसीज भी आई हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की तो बात ये रही। अब बीएचयू की बात करते हैं। तो जब बीएचयू की बात करेंगे तो आपको बीएचयू की इंफॉर्मेशन बुलेटिन पे मैं लेकर के आता हूं और पेज नंबर 17 पे मैं आपको लेकर के आता हूं। क्यों सर, ऐसा क्या है पेज नंबर 17 पे? आइए और पेज नंबर 17 पे देखिए, जहां पे बीएचयू कहता है कि हमारे यहाँ पे अलग अलग कोर्सेज कहाँ कहाँ ऑफर किए जाते हैं। जब बीएचयू बताता है कि कहाँ कहाँ इसके कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं, तो आप देखिए सबसे पहले फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस। ठीक है, जो मेन कैंपस है इसका अलग ही रुतबा है। अब यहाँ पे क्या है, को एजुकेशन है, मतलब कि यहाँ पे बॉयज एंड गर्ल्स दोनों ही क्या करते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। डन। उसके बाद बात करें तो महिला महाविद्यालय। ठीक है, अब महिला महाविद्यालय में देखें तो ओनली फीमेल्स, और ऊपर से यहां पे दोनों में पेड सीट भी सब में रहता है, तो पेड सीट में भी गर्ल्स के कोटा लगता है। ठीक है, अब एमएमबी में तो बस गर्ल्स ही पेड सीट पे आएंगी। तो मान लो 10 बच्चों को जहां एडमिशन नहीं मिला था, यहां 10 भी सीट बढ़ी तो वो 10 बच्चे आएंगे। तो लो मार्क्स के लिए कहीं नीचे से भी 10 भी उठ के आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन आप देखिए। उसके बाद राजीव गांधी भी क्या है, को एजुकेशन है। फिर आते हैं अफिलिएटेड में। अफिलिएटेड में बॉयज के लिए बस एक ही है, डीएवी पीजी कॉलेज, बस एक डीएवी पीजी कॉलेज, जहां पे बॉयज के लिए एफएमसी के बाद कहीं पे उम्मीद है तो है। अदरवाइज आप देखें तो वीकेएम, वीसीडब्ल्यू, ठीक है, उसके बाद एएमपीजी, ये सारी गर्ल्स के लिए है। तो गर्ल्स के लिए इन टोटल कितने हो गए, एमएमबी, ठीक है, एएमपीजी, ठीक है, वीसीडब्ल्यू, वीकेएम, ये क्या हुए, ये गर्ल्स के लिए कंप्लीट हो गए। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो इनके साथ साथ आपके पास एफएमसी प्लस डीएवी तो ऑप्शन में रहता ही है। तो जाती तो है आप लोगों के साथ, लेकिन क्या कीजिएगा, ये अच्छी चीज भी है। ठीक है, ये गर्ल्स के एजुकेशन के लिए, क्योंकि आप देखते होंगे कि आज भी हमारे सोसाइटी में गर्ल्स को उतना आगे नहीं बढ़ाया जाता है, आगे नहीं रखा जाता है कि आप बहुत फॉर्चुनेट है कि आप आकर के पढ़ रहे हैं, आपने सीयूटी का एग्जामिनेशन दिया,
कितने लोगों को परमिशन आज भी नहीं मिलता है। तो ये ऑप्शंस है जहां पे गर्ल्स के कट ऑफ डाउन जाते हैं। अब कितने कट ऑफ डाउन जाते हैं, ये सारी चीजें अगर आपको जाननी है तो आगे की वीडियोस में जब मैं आप कट ऑफ एनालिसिस कराऊंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे देखिए अफिलिएटेड कॉलेजेस के कहीं कहीं कुछ कुछ कोर्सेज में एससी कैटेगरी में मुझे लास्ट ईयर याद है 26 नंबर पे भी एआईएचसी का स्पॉट राउंड 1 में एडमिशन हुआ था। सोचो मॉपअप ने स्पॉट राउंड 1 में एससी कैटेगरी एआईएचसी में एडमिशन हुआ था 26 नंबर पे, और शायद एएमपीजी या फिर वीसीडब्ल्यू ऐसे ही कहीं हुआ था। तो ये क्या है, आप सोचिए कि अब कैटेगरी से ऊपर भी जाएंगे तो 100-150 भी नंबर आपके आ रहे हैं तो आपको हो जाएगा। 90 के पास भी आपके चांसेस डीयूबीएचयू में कोई ना कोई कोर्सेज में रहते ही रहते हैं। ठीक है, बाकी आगे भी हम इस वीडियो में काउंसलिंग के समय बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे गर्ल्स के मैसेजेस आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे ऑफिस में कि सर एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया। आप देखे होंगे शॉर्ट्स में भी लोग कह रहे थे कि सर एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया तो क्या करना चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, पापा कह रहे हैं कि बगल में गांव में किसी में एडमिशन करा देंगे। तो होप नहीं छोड़ना है। बॉयज को मैं कहूंगा कि ये वीडियो देख करके खुद में डिमोटिवेट नहीं होना है। ठीक है, आपके लिए भी ऑप्शंस रहते हैं, थोड़े कम है लेकिन हैं। ठीक, तो बाकी इसी तरह आपको मैं इस सीरीज में और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड करते रहूंगा। ठीक है, टिल देन उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको एक पॉजिटिव वाइब दे करके जाएगा, क्योंकि पिछले 2 वीडियो से मैं लगातार आपको थोड़ा बहुत ही टेंशन वाली वीडियोस दे रहा था। ठीक है, तो बाकी अगले इंफॉर्मेटिव वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा। टिल देन थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।